हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरे सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद जो चैनल के द्वारा मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरा कौन सा भाई कहाँ से देख रहा है ये ज़रूर कमेंटों में बता दिया करें, थोड़ी सी मन को शांति मिलती है। और आज बेस ट्रिबल सर्किट जो बहुत ही सिंपल सा सर्किट है वो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और कई वीडियो ऐसे हैं जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाते हैं, फिर भी कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपने सर इसका वीडियो बना दीजिए या इस सर्किट का बना दीजिए। तो वो सर्किट हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। और दूसरी बात, कई बार आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, फिर कमेंट में भी ये पूछते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, क्वार्टर वॉट कहाँ है, 1 वॉट कहाँ है, वोल्टेज रेजिस्टेंस के पूछते हैं। तो वो आप स्किप करके देखेंगे तो फिर इस तरह से ना पूछें, कोई फ़ायदा नहीं है। अब वीडियो जल्दी जल्दी देख लिया कि सर्किट कैसा बना है बस, तो फिर आप मिस ही कर देंगे उसे, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में बताता हूँ चीज़ें, हर एक चीज़ तो उसमें लिख के नहीं बताता हूँ। खासकर कैपेसिटर के वोल्टेज और रेजिस्टेंस के वोल्टेज, इनमें अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूरा वीडियो देखें। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं आपको कमेंट में बताऊं जाके। चलिए, जो मेरे भाई मन से देखते हैं, फुल वीडियो देखते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे का। अब YouTube भी मेरे वीडियो थोड़ा बड़े ही सपोर्ट करता है। अगर मैं कोई छोटी वीडियो बनाता हूँ तो वो रिकमेंड नहीं करता लोगों को ज़्यादा, तो जब मैं बड़े वीडियो बनाता हूँ तो ही रिकमेंड करता है। तो चलिए आप भी बने रहिए मेरे थोड़े से बड़े वीडियो के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ कुछ कंपोनेंट हैं जो आपको लगाने हैं इस सर्किट में। रेजिस्टेंस है आपकी 2K2 यानी कि 2.2K की, 10K, 12K, 18K और 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगेगा यहाँ पे। और इसका वोल्टेज आपको जो भी मिल जाए 63 वोल्ट तक, तो 1 माइक्रोफैरड आप यूज़ कीजिए। और ये यहाँ पीएफ के नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि 223 दिया हुआ है 223, और ये पीएफ है 103। मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स लगे हैं वहाँ, लेकिन नंबर वही हैं जो यहाँ दिए हुए हैं, उस तरह के हैं। 47K का टोन कंट्रोल यहाँ लगा हुआ है सर्किट में जो यूज़ किया गया है। और इसे 4558 या फिर 5532 दोनों में से किसी भी आईसी पे आप बना सकते हैं, तो चला सकते हैं। मैंने इन दोनों के सर्किट के बेस पे ही डिज़ाइन किया है ये, तो आप देख लें, आपको आसानी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा सर्किट नहीं है, बहुत शॉर्ट है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग आसानी से इसे बना भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास 4558 हमने जैसा कि यहाँ लिख रखा है। अब थोड़ा समझ लेते हैं। ऑप एम्प है, जो लोग नए भी होते हैं उनके लिए भी, जो पहले देख चुके हैं वो तो जानते हैं, क्योंकि बेस ट्रेवल मिड का सर्किट मैं बना चुका हूँ इस पर पहले भी एक बार। तो यहाँ देखिए, ये हमारा आउटपुट होता है 2 नंबर, जो हमारी इन्वर्टिंग पिन है यानी कि माइनस, तो वो इनपुट रखी जाएगी इसमें, और इसको हम ग्राउंड के साथ में जोड़ देंगे 3 नंबर को। ये एक चैनल हो गया, यानी कि इनपुट आउटपुट, और इसे हम ग्राउंड कर देंगे। ऐसा ही सेम सेकेंडरी साइड में भी होता है कि ये जो 3 आपको पिन दिख रही हैं, इनमें से इसे ग्राउंड किया जाएगा, इस पे इनपुट दिया जाएगा, और इससे हमें आउटपुट मिलता है वो है। तो किस तरह से ये डायग्राम बनेगा वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो सिग्नल इनपुट मिलता है, तो सबको पता है कि इसका जो बाहरी सिरा होता है, ये बड़ी वाली पिन, वो नेगेटिव यानी कि जीएनडी या ग्राउंड होता है। सिंगल सप्लाई में नेगेटिव भी होता है, यही डबल सप्लाई में नहीं कह सकते नेगेटिव इसे, तो उसे ग्राउंड ही कहेंगे। ठीक है, और आगे की 2 पिन होती हैं वो हमारी सिग्नल होती हैं। हालांकि ये मैंने एक सर्किट यहाँ डिज़ाइन किया है सिंगल चैनल के लिए, यानी कि मोनो। आप इस तरह की 2 आईसी यूज़ करके स्टीरियो सर्किट बना सकते हैं, और वो तब स्टीरियो काम करेगा, आपकी दोनों पिनें यहाँ काम करेंगी। अभी बहरहाल आपकी एक ही पिन के सिग्नल को ये एम्पलीफाई करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इस पिन के साथ में हमारा एक कैपेसिटर जुड़ा रहेगा जो 1 माइक्रोफैरड का रहेगा। ठीक है, लिख दिया है क्योंकि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा रहता है, क्योंकि मैं यूएफ बोल देता हूँ कई बार, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता था, लेकिन वो होता माइक्रोफैरड ही है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी, तो रेजिस्टेंस देख लेते हैं, 12K की रेजिस्टेंस, और ये सीधे चली जाएगी हमारे 2 नंबर पिन पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह की है, ये 2 नंबर पिन से जुड़ी हुई है।
हालांकि इस पे 12 के लिखा है रेजिस्टेंस पे, लेकिन अगर आप मोबाइल वगैरह में या किसी छोटे डिवाइस पे देख रहे हैं तो ये बहुत छोटा दिखेगा, इसलिए यहाँ बड़े में भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। और हाँ, ये रेजिस्टेंस कलर कोड, मेरी कोशिश 100% ये है कि कलर कोड सही हो, लेकिन हो सकता है ना दिखाई दे। पहला वाला इसमें कत्थई है, फिर रेड है, फिर ये ऑरेंज है, इस तरह का है। तो आप देख लें, उम्मीद यही की है कि सही से आपको दिखे, इसलिए कलर कोड भी उसी हिसाब से बनाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ से हमें आउट मिलेगा, आउट मिलके एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और ये इसी वाली पिन के साथ जोड़ दिया जाएगा 2 नंबर पिन के साथ में। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ 12 की लगी है और यहाँ भी 12 की लगी है। एक्चुअली ये आपकी जो रेजिस्टेंस है ये आपका गेन डिसाइड करती है कि इससे जो हमें आउटपुट मिलेगी उसका कितना गेन हो सकता है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू घटा बढ़ा के आप गेन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ टोन कंट्रोल भी एक लगा सकते हैं, उससे भी आप गेन एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए फिक्स कर दिया गया है 12K के साथ में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहीं से हमें एक आउट मिलेगा आगे के लिए। उससे पहले क्या है कि ये तीसरी पिन को हम ग्राउंड कर देते हैं। अभी मान लेते हैं यहाँ दिखाया नहीं है तो देख लीजिए, ग्राउंड कर दिया ऐसे, और ये सिग्नल के ग्राउंड के साथ ही ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से है। अब यहाँ से जो आउट मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ से हमें आउट मिलेगा जो 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से होते हुए आगे जाएगा। तो आप देख लीजिए इस तरह से। अब ये 63 वोल्ट में या आपका 50 वोल्ट या फिर जो भी मिलता हो आपको, वो उस तरह का आप लगा सकते हैं। 63 वोल्ट में ज़्यादा अवेलेबल होता है 1 माइक्रोफैरड का, बाकी इससे कम वोल्टेज में नहीं होता। अगर आपको मिलता है तो आप लगा सकते हैं इजीली। तो यहाँ देख लेते हैं आगे। अब इसके बाद ये 10K के एक रेजिस्टेंस के साथ में जुड़ा रहता है वॉल्यूम कंट्रोल, यानी कि टोन कंट्रोल है ये हमारा। ये 47K का है और ये बेस का रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ लिख दिया है बेस का। तो इसकी पहली पिन जो होती है, यानी कि जिस पे हमें गेन मिलता है, इस तरफ को यहाँ से अगर इस तरफ को टर्न करेंगे तो इसकी तरफ बढ़ता जाता है। ये यहाँ से हमें गेन मिलता है, यानी कि बेस बढ़ता जाएगा। तो इस तरफ बढ़ता है और इस तरफ कम होता है, यानी कि वॉल्यूम कंट्रोल को हम इस तरफ घुमाएंगे तो बढ़ेगा और इस तरफ घुमाएंगे तो कम होगा। ठीक है, ये है इस तरह का। अब इसके बाद में अगला वाला टोन कंट्रोल भी देख लेते हैं, जो कि हमारा ट्रेवल का रहेगा 47K। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब यहीं से क्या है कि सिग्नल दोनों पे बराबर बराबर जाता है, तो पहली पिन इसकी पे जाएगा और इस पे तो जोड़ ही दिया है पहले से। तो चलिए इसे भी जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि एक ये PF के साथ जुड़ा रहेगा, 103 इसका नंबर है। तो आप देख लें, ये इस तरह से जुड़ा रहेगा, क्योंकि जो हाई फ्रिक्वेंसी को पास करता है, लो को पास नहीं करता है, और रेजिस्टेंस हमारी लो फ्रिक्वेंसी पास करती है, हाई को नहीं करती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी को ये पास करेगा और लो को ये करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनका रेफरेंस जो हमें मिलता है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये बेस का रेफरेंस जो मिलेगा वो हमारा एक 18K की रेजिस्टेंस के थ्रू और सीधा जुड़ा रहेगा पिन नंबर 6 के साथ में, यानी 6 नंबर पिन के साथ में जुड़ा रहता है ये इस तरह से। और यहीं इसी वाली इनपुट वाली इस पिन पे 6 नंबर पे इसका जो ट्रेवल का आउट मिलेगा हमें, वो भी जोड़ देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, इसे भी जोड़ देते हैं। तो ये यहाँ जोड़ दिया है। ये एक 2.2K की रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा रहता है और इसी पिन पे जुड़ा रहेगा। तो इसे ऐसे जोड़ देते हैं एक बार, देख लीजिए इस तरह से जुड़ जाता है। यानी कि इसका सिग्नल भी हमें यहीं मिलेगा कि इस 6 नंबर पे, और ट्रेवल का भी हमें यहीं मिलेगा, क्योंकि ये दो जो सिग्नल है हमारा वो 2 हिस्से में बट गया है। यहाँ भी आके इसी में गया है और यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू इस पे गया है। तो दोनों के कलेक्ट करके भी हमें एक ही पिन पे देना है। यहाँ मिला हमें एक पिन से है तो हमें एक पिन पे ही देंगे, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी हमारी वो दोनों की हाई और लो दोनों इसी पे आ जाएंगी। तो ये हो गया। अब बचती हैं इसकी लास्ट वाली पिनें। तो लास्ट वाली पिनें हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो वो 7 नंबर के साथ में हमारी आउट के साथ में जुड़ी रहेंगी। तो आउट का भी देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये जाएगा सीधा तो ये यहाँ चला जाएगा, एक रेजिस्टेंस के थ्रू आगे जाएगा। ये 10K की रेजिस्टेंस रहेगी और ये सीधा जाके बेस के पिन नंबर 3 पे जुड़ जाता है जाके। तो इस तरह से कुछ मैं यहाँ जोड़ देता हूँ इसे। तो ये देख लीजिए इस तरह से यहाँ पिन नंबर 3 पे जुड़ गया है जाके। अब तीनों पिन इसकी कनेक्ट हो चुकी हैं। चलिए
ट्रैवल की भी जोड़ लेते हैं एक बार। तो ये 103 की एक पीएफ के साथ में जुड़ा रहेगा, ये इसका नंबर है, वैल्यू नहीं है। 103 आप यहाँ लगाएं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब ये इसलिए लगाया गया कि जितना ट्रेवल हमें सेंटर में रखेंगे तो जितना हमें ट्रेवल की तरफ जाएंगे, जितना प्लस होगा वहाँ से ये इस तरफ आएंगे तो माइनस भी होगा, यानी कि इस वाले जो पीएफ से हमने जितना प्लस लिया उससे इतना माइनस भी कर दिया, यानी कि 0 से अगर हम 10 इस तरफ जाते हैं तो 0 से 10 इस तरफ चले जाएंगे। इस तरह का एक स्किल अगर रखा जाए तो उस पर इस तरह से काम करेगा। ये टोटल अगर 10 पॉइंट हैं तो 5 इधर प्लस करेगा, 5 इधर माइनस करेगा, इस तरह से ये काम करता है। तो ये हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि देखिए यहाँ थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पीएफ लगा रहता है, इसकी तीनों पिनों के साथ में 2 पीएफ जुड़े रहते हैं और 2 to 3 नंबर के रहते हैं 223। तो देख लीजिए किस तरह से पहली पिन के साथ में जाएगा और ये मैं जोड़ देता हूँ यहाँ 223 2 to 3 और ये मिडल वाली के साथ, मतलब पहली वाली पिन और मिडल वाली पिन के साथ में एक पीएफ लगा रहेगा, ऐसे मिडल वाली और लास्ट वाली पिन के साथ में लगा रहेगा। अभी है क्या कि यहाँ जगह नहीं है ऊपर, तो मैं साइड से यहाँ बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ वाली इस पिन से जुड़ा रहेगा ये, और उसके बाद पीएफ जुड़ जाएगा और ये 223 नंबर रहेगा, नीचे वाली पिन के साथ में जुड़ जाता है मिडल वाले के साथ में। देखिए यहाँ से इसे यहाँ मिल गया और ये वाला अगर देखा जाए तो यहाँ मिडल से ही जुड़ा है और ऊपर जाके ये फर्स्ट वाली पिन के साथ में आ गया है अटैच होके। तो ये 2 पीएफ इसके इस तरह से लग जाते हैं। तो ये काम हो जाता है हमारा यहाँ बेस ट्रिवल का इधर कंप्लीट। अब इसकी ज़रा सप्लाई भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 2 नंबर ये 2 नंबर जो IN प्लस लिखा है 5 नंबर पिन है हमारी, उसको हम ग्राउंड के साथ में जोड़ते हैं। तो पहले हम इसका ग्राउंड देख लेते हैं उसी के साथ जोड़ के, और ये हमारे जो मेन 12012 का होगा उसके साथ जुड़ा रहता है। तो ये 0 वोल्ट की सप्लाई बनती है यहाँ पे, तो जो सीधे हमारी 5 नंबर पिन और 3 नंबर पिन के साथ जुड़ी रहती है, ठीक है। अब इसकी प्लस BCC यानी कि 12 प्लस वोल्ट देख लेते हैं। प्लस 12 वोल्ट की ये सप्लाई 8 नंबर पिन से जुड़ी रहती है और ये इस तरह से यहाँ बनी रहती है। ऐसे ही ग्राउंड GND वाली है वो -12 वोल्ट रहेगी। इसकी सप्लाई जो हमने बनाई है, एक पहले से ही वीडियो है कि प्लस माइनस सप्लाई 12 वोल्ट की हम 4558 या 5532 IC के लिए कैसे बनाएं, उसका आप वीडियो पहले से ही है अवेलेबल, आप चाहें तो देख सकते हैं। और आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं, नहीं है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो वो देख लें। अब ये हमारी सप्लाई भी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हमें जो आउट मिलेगा वो हमें 7 नंबर पिन से ही लेना है। अब 7 नंबर पिन से आप यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यानी कि इस पूरे वाले पॉइंट में कहीं से भी ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। हाँ, इस कंपोनेंट के बाद नहीं लेना है, जहाँ भी ये ट्रैक दिखता है आपको उस ट्रैक में आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। या ये वायर है वहाँ से आउट मिल जाएगा और ये आउट जाएगा। एक कैपेसिटर रहेगा हमारा 1 UF का 1 माइक्रोफैरड, और उसके साथ ही एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी 10 के। आप चाहें तो 10 के ना लगाएं तब भी चल जाएगा, लेकिन आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 के से सीधे ये हमें आउटपुट मिलेगी जो हमारे के एम्पलीफायर को चली जाएगी। ये एक मोनो चैनल है, और अगर इस तरह के आप 2 चैनल बनाते हैं तो स्टीरियो बन जाएगा आपका। एक आउटपुट L यहाँ मिलेगी तो R उस तरफ मिल जाएगी, या R उसे मान लें तो L ये हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट की इनपुट आपकी इस तरह से काम करती है। तो ये आज का वीडियो था, काफ़ी दिन से बना नहीं पा रहा था, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ में, इसलिए उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे सर्किट बनाएंगे और चलेगा भी। तो ये सिर्फ आज का वीडियो था, इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।